स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में स्टूडेंट्स हम लोगों ने 1 से 5 तक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 से आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 6 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यह जो डैश किया गया है वहां पे सही संख्या को आपको फिलअप करना है कि कौन सी संख्या वहां पे होगी। तो पहला है 6 का फर्स्ट है 3/7 प्लस फिर -5/8 इक्वल टू -5/8 प्लस और यहाँ पे डैश किया गया है और इसी के स्थान पे आपको सही संख्या को चुनना है, फिलअप करना है। तो बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, जब हम इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको अलग अलग प्रॉपर्टी बताई थी। उसमें से हमने एक प्रॉपर्टी बताया हुआ था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स कि यदि a/b एक रेशनल नंबर है प्लस c/d यह भी एक रेशनल नंबर है, यह बराबर होता है c/d प्लस a/b के। ठीक है ना, यानी a/b प्लस c/d बराबर होगा c/d प्लस a/b के। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है स्टूडेंट्स कि यदि दो रेशनल नंबर हैं, जैसे यहाँ पे a/b एक रेशनल नंबर, c/d एक रेशनल नंबर, उनको चाहे पहले a/b प्लस c/d करें या c/d प्लस a/b करें, उन दोनों का मान आपस में बराबर होगा। अब देखिए क्या है, a/b की वैल्यू क्या है 3/7, a/b की वैल्यू कंपेयर करेंगे इससे तो a/b की वैल्यू 3/7, c/d की वैल्यू -5/8। अब यहाँ पे देखिए c/d की वैल्यू तो आ गई -5/8, a/b की वैल्यू क्या थी 3/7। तो यहाँ पे जो नंबर होगा स्टूडेंट्स वह क्या होगा 3/7। ठीक है ना, तभी यह साइड और यह साइड आपस में बराबर होगी, क्योंकि a/b प्लस c/d बराबर है c/d प्लस a/b के। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो जब यह संख्या और यह संख्या इधर है, अब यह यहाँ पे 5/8 पहले आ गया, तो जो अगला नंबर छूटा हुआ है क्या है 3/7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आपस में बराबर होंगे। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। देखते हैं स्टूडेंट्स, b है आपका ब्रैकेट में -3/5 प्लस 4/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस -3/4 इक्वल टू -3/5 प्लस ब्रैकेट में 4/10 प्लस फिर डैश है आपका जहां पे आपको सही संख्या को फिलअप करना है और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें भी बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किया गया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि a/b ठीक है प्लस c/d, ठीक है, यह सभी रेशनल नंबर हैं, प्लस अब इनको ब्रैकेट में कर लिया, इन दोनों को पहले ब्रैकेट में और फिर e/f इक्वल टू, अब यह आपका क्या हो जाएगा, अब a/b प्लस c/d प्लस e/f। ठीक है, मतलब अब पहले इन दोनों टर्म को ऐड करके तीसरे टर्म को ऐड करें, ठीक है, या पहले अब इस टर्म को बाहर कर दिया, लास्ट वाले दोनों टर्म को ऐड करें, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों टर्म, दोनों साइडें जो है आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना, दोनों साइडें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में बराबर होंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a/b की वैल्यू -3/5, c/d की वैल्यू 4/10, ठीक है, e/f की वैल्यू -3/4। अब यहाँ पे देखिए a/b की वैल्यू तो आ गई, ठीक है, c/d की वैल्यू भी आ गई, बची क्या e/f। e/f की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -3/4। तो यहाँ पे जो संख्या हमें फिलअप करना है वह है -3/4। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 का c है आपका ब्रैकेट में
2/7 प्लस फिर -3/14 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9/21 इक्वल टू, यहाँ पे डैश है जो कि संख्या आपको फिलअप करना है, प्लस फिर ब्रैकेट में -3/14 प्लस 9/21। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है, ठीक है ना। सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज की गई है। देखिए क्या है, यहाँ पे A/B प्लस C/D यह दोनों एक साथ ऐड किया गया और E/F बाहर। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका A/B और ब्रैकेट में क्या है C/D प्लस E/F, ठीक है। अब यहाँ पे A/B की वैल्यू क्या है 2/7, इससे तुलना किया जा रहा है। A/B की वैल्यू 2/7, C/D की वैल्यू -3/14, E/F की वैल्यू 9/21। अब यहाँ पे देखिए A/B, यहाँ पे A/B की वैल्यू क्या थी 2/7, ठीक है। तो यहाँ पे 2/7 आ गया, बाकी टर्म आपके आ गए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। 6 का D है आपका -2/11 फिर ब्रैकेट में 6/13 प्लस -5/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट में -2/11 प्लस फिर डैश है आपका और वहां पे सही संख्या आपको चूज करना है, फिर प्लस फिर -5/3, ठीक है। यह आपका प्रश्न है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही लगाना है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, A/B, ठीक है, A/B प्लस C/D प्लस E/F, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे अब हम यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे देखिए इस टर्म को छोड़ा गया है, इन दोनों को एक साथ लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, अब यहाँ पे A/B प्लस C/D एक साथ और E/F को बाहर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो A/B की वैल्यू -2/11 फिर C/D की वैल्यू 6/13, E/F की वैल्यू -5/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे A/B की वैल्यू -2/11 आ गया, C/D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 6/13 है। तो यहाँ पे जो संख्या होगी डैश में वह 6/13 होगी। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वेरीफाई दैट A+B बराबर B+A बाई टेकिंग A बराबर -3/4 और B बराबर 5/9, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल रूप से कहा जाए तो यहाँ पे एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर आपको दिखाना है, जहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपको दी गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सोल्यूशन यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। अब आपको दिया क्या गया है, गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन है आपको, गिवन है A बराबर -3/4 और B बराबर 5/9। यह चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है ना, यह चीजें आपको दी गई हैं। अब आपको क्या करना है, अब यह टर्म और यह टर्म दोनों साइडें दिखाना है बराबर है। तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले लें, या दोनों वैल्यू को एक साथ सॉल्व करें। आपको हल करके दिखाना है कि A+B बराबर होगा B+A के, ठीक है। इस चीज को आपको प्रूफ करना है। तो अब देखिए वैल्यू रखते जाते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -3/4 प्लस B की वैल्यू 5/9 इक्वल टू, बराबर का चिन्ह है तो बराबर। अब B की वैल्यू क्या है
5 डिवाइड बाई 9, ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और फिर ए की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। यह अब इसको सॉल्व करना है तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स 4 और 9, ठीक है, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 9 का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वह 36 होगा। 4 और 9 का जो एलसीएम होगा वह क्या होगा, 36 होगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम को लिख लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आपका 36, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे बराबर का चिन्ह, तो यह बराबर, यहाँ पे भी एलसीएम 36 ही होगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर इधर भी 4 9 है, इधर 9 4 है, तो एलसीएम समान होगा क्योंकि संख्याएं एक समान है। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, 9 टाइम्स गया और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट। तो 4 9 जा 36 और 9 3 जा 27, और माइनस है तो माइनस लगेगा, तो -27। यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस, फिर 9 से 36 में भाग देंगे तो 9 4 जा 36 और 4 5 जा 20, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज, 9 4 जा 36 और 4 5 जा 20, यहाँ पे भी प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 से 36 में भाग देंगे तो 9 टाइम्स, और 9 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -27, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब 27 में से 20 जाए तो क्या होगा, 27 में से 20 जाए तो 7 होगा, और सिंबल किसका रहता है हमेशा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 27, तो सिंबल उसका माइनस है तो माइनस रहेगा। डिवाइड बाई आपका क्या है 36, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27 और यह प्लस और यह माइनस, मतलब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यह प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, और 27 में से 20 जाएगा तो 7 आएगा, और सिंबल बड़ी संख्या का यानी माइनस, तो यह -7/36। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे दोनों साइडें जो है आपस में बराबर आ गई हैं, यानी यह चीजें जो है प्रूफ्ड हो गई, यह चीजें प्रूफ्ड हो गई कि यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस ए जो है आपस में बराबर होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वेरीफाई दैट a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c, और बाई टेकिंग a बराबर -3/4, b बराबर 5/6 और c बराबर 7/8। तो यह भी सेम पिछला ही प्रश्न है स्टूडेंट्स। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे भी लिखेंगे सॉल्यूशन, मतलब इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या चीजें गिवन हैं उन चीजों को लिख लें। अब यहाँ पे a की वैल्यू आपकी क्या है, a बराबर -3/4, ठीक है। फिर आपका क्या दिया हुआ है, b बराबर 5/6, फिर आपका क्या है c बराबर 7/8, ठीक है ना। यह चीजें आपको गिवन हैं, दी हुई हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। आपको दिया हुआ है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c बराबर है, दिखाना है कि ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ठीक है ना। अब यह दिखाना है कि यह दोनों बराबर हैं, तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक साथ सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे a की वैल्यू -3/4 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट की वैल्यू b की वैल्यू 5/6 प्लस c की वैल्यू 7/8 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे बराबर। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है तो a की वैल्यू -3/4, ठीक है। यहाँ पे भी यह आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। b की वैल्यू आपकी 5/6 ब्रैकेट क्लोज और c की वैल्यू प्लस है और c की वैल्यू 7/8।
अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके दिखाना है कि यह दोनों आपस में बराबर है। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -3/4 प्लस, अब देखिए ब्रैकेट वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे तो 6 और 8 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 24 होगा, ठीक है ना। 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जब एलसीएम 24 होगा तो हमें क्या करना है, इस संख्या से जो हर में डिनोमिनेटर में संख्या उससे इसमें भाग देते हैं। तो 6 से जब 24 में भाग देंगे तो 6 4 जा 24, 4 टाइम्स गया और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई यानी 5 में मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर 8 से भाग देंगे, 8 से डिवाइड किए तो 8 3 जा 24, ठीक है ना, 8 3 जा 24, 3 टाइम्स और 3 का 7 में मल्टीप्लाई तो 3 7 जा 21, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। बराबर है तो बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पे भी वही काम करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या करना है, 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा आपका, निकाल कर चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इधर वाली संख्या जो है एज इट इज 7/8 एज इट इज, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, तो ये 7/8 एज इट इज। अब यहाँ पे 4 से 12 में हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 टाइम्स गया और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9 और माइनस है तो माइनस लगेगा, -9 प्लस यहाँ पे क्या है 6 2 जा 12, 2 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो 2 5 जा 10, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -3/4 प्लस, अब यह दोनों संख्याएं ऐड हो जाएंगी, यह 20 और यह 21, ठीक है ना, 20 और 21 ऐड होगा तो 41 और डिवाइड बाय यह आपका 24, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे भी अब सॉल्व करना है आपको, तो 10 में से 9 गया 1 होगा, यहाँ पे 1/12 प्लस 7/8। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 और 24 का एलसीएम फिर लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा आपका वह, यहाँ पे एलसीएम जो है 24 ही होगा, ठीक है। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम आपका 24 ही होगा। अब 4 से इसमें भाग देंगे, 4 6 जा 24, 6 टाइम्स गया और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई तो 6 3 जा 18 तो -18 प्लस 24 मन जा 24 और 1 का मल्टीप्लाई 41 में तो 41 ही रहेगा, इक्वल यहाँ पे 12 और 8 का जो एलसीएम होगा वह क्या होगा स्टूडेंट्स 24 ही होगा। 12 2 जा 24, यहाँ पे 2 और यह प्लस 8 3 जा 24 और 3 7 जा 21, ठीक है ना। 8 से 24 में भाग दिए 3 टाइम्स और उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको 41 में से 18 को माइनस करना है। तो अब यहाँ पे माइनस जब करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह आपका माइनस करने पे 23 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस करने पे 23 और डिवाइड में क्या है आपका 24 बराबर। अब यह दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे 23 डिवाइड बाई 24। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, यानी यह चीजें जो है प्रूफ हो गई कि a प्लस बी, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर होगा ब्रैकेट में प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस सी के। यह चीजें जो है आपकी प्रूव्ड हो गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अब छोटे छोटे आपके प्रश्न हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको एडिटिव इनवर्स क्या होता है वह बताना है निम्न संख्याओं का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो किसी भी संख्या का जो एडिटिव इनवर्स होता है, जैसे हम कहें कि a बाई बी एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, a बाई बी
एक रेशनल नंबर है, अगर कहें कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो सिंपल इसका एडिटिव इनवर्स वही होगा स्टूडेंट्स कि अगर उस संख्या में हम कौन सी संख्या ऐड करें कि वह 0 के बराबर हो, यानी सिंपल वे में हम यह कहें कि यह संख्या अगर पॉजिटिव में है तो उसका एडिटिव इनवर्स वही संख्या होगी, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी a/b और यह प्लस और माइनस मिलकर माइनस, मतलब आपको ऐसी संख्या लेना रहता है कि अगर उसमें हम उस संख्या को ऐड करें तो 0 आ जाए, ठीक है ना। यह क्यों, a/b और माइनस a/b यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0। तो यही होता है एडिटिव इनवर्स, मतलब कोई संख्या अगर पॉजिटिव में है तो उसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव में होगा, अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में होगा। और एडिटिव इनवर्स इज आल्सो कॉल्ड एज निगेटिव ऑफ द गिवन नंबर, क्योंकि निगेटिव आपको आगे पूछा हुआ है तो यहीं पे बता दें कि एडिटिव इनवर्स इज आल्सो कॉल्ड एज द निगेटिव ऑफ द गिवन नंबर, मतलब एडिटिव इनवर्स को जो है हम लोग निगेटिव ऑफ द गिवन नंबर भी, उस संख्या का निगेटिव नंबर भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा हुआ है 5/13 का, ठीक है ना, 5/13 यानी a/b की वैल्यू 5/13 है। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/13 इज -5/13। क्यों, क्योंकि ऊपर ही हमने यहाँ पे आपको वह बातें समझा दी, अगर 5/13 में -5/13 ऐड करेंगे तो वह 0 आ जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, बी है आपका -6/11। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/11 इज 6/11, मतलब प्लस में है, माइनस में है तो यह प्लस में होगा। अब यहाँ पे देखिए, सी वाला है आपका -17/-8, तो अब यहाँ पे दोनों संख्याएं निगेटिव में है, मतलब एक्चुअल में यह संख्या क्या है, एक्चुअल में यह संख्या है 17/8, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है स्टूडेंट्स। तो अब इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम कहें तो क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 17/8 इज -17/8, ठीक है ना, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा क्योंकि यह संख्या पॉजिटिव हो गई। अब इसी का डी है स्टूडेंट्स, देखिए डी क्या है, 4/-15। तो जब भी किसी संख्या में अगर डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है तो आप उसको न्यूमरेटर में कर सकते हैं। बच्चों को अधिकतर जो है कंफ्यूजन होता है कि अब तो नीचे माइनस आ गया, अब क्या करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे तो, और ऊपर भी आप कर सकते हैं। अब ऊपर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझा देते हैं आपको। हमें जो है सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करना है, और किसी एक ही संख्या से अगर अंश और हर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे 4 का 1 में मल्टीप्लाई किए -1 में, तो यह -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15 और -1, तो यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एडिटिव इनवर्स दिखाना है, तो अब यह क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/15 इज 4/15, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आज का लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, राइट द निगेटिव ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, प्रत्येक संख्या का आपको निगेटिव लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 है, ABCD। अब इसका देखते हैं कि इसका निगेटिव क्या होगा, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे
हमने बताया है अभी कि जो एडिटिव यूनिवर्स होता है उसी को निगेटिव ऑफ द गिवन नंबर भी कहते हैं हम, ठीक है ना। मतलब एडिटिव यूनिवर्स और निगेटिव ऑफ द नंबर यह दोनों जो है सेम है। इसका मतलब कि अगर हम यह कहें कि -3/4 का निगेटिव नंबर क्या होगा, ठीक है ना, इसका मतलब कि उसका एडिटिव इनवर्स ही लिखना है, तो ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, निगेटिव ऑफ, यहाँ पे देखिएगा निगेटिव ऑफ -3/4 इज सिंपली, अब निगेटिव में है तो संख्या क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 21/-8, तो इसको ऊपर लेकर अब हम जैसे ऊपर समझा दिए आपको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा 21/8। अब इसका निगेटिव क्या होगा, तो निगेटिव ऑफ -21/8 इज 21/8, ठीक है। अब देखिए 5/7 का क्या होगा, तो 5/7 अब यहाँ पे इसका निगेटिव लिखना है, तो निगेटिव ऑफ निगेटिव ऑफ 5/7 इज -5/7, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की दोनों संख्याएं जो है यहाँ पे जैसे -21/-19 तो दोनों निगेटिव में है, यानी यह क्या है, प्लस है, ठीक है ना। यहाँ पे यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है स्टूडेंट्स, मतलब संख्या एक्चुअल में क्या है 21/19 है, ठीक है ना। अब इसका निगेटिव लिखना है तो क्या होगा, यह संख्या पॉजिटिव में है तो इसका निगेटिव माइनस में होगा, ठीक है ना। मतलब निगेटिव का मतलब ही हो गया इस स्टूडेंट्स की एडिटिव यूनिवर्स लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, निगेटिव ऑफ 21/19 इज -21/19, तो यह आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।